तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आज देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही डीप में जा कर के हम इसको समझेंगे, यानी बहुत ही बेसिक से हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और सवालों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास P बाई क्यू, यानी कि P बटा में Q दिया है और ये बोल रहा है कि Q नॉट इक्वल ज़ीरो, Q का मान ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद लिखा है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक, समझते चलिएगा, अनेक उदाहरण लीजिए। अनेक उदाहरण लेकर के हमको बताना है। ठीक है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण मतलब कि प्रसार है। ठीक है, क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कि शांत का मतलब क्या होता है। ओके, उसके बाद लिखा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव क्या हो, दशमलव जो रूप है वो शांत हो, उनका जो Q होता है, Q का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, कि यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख दिया P बाई Q, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अंश, है ना, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव रूप शांत हो, उनका हर, हर का मतलब क्या है, Q। ठीक है, केवल 2 या 5 या दोनों के गुणनखंड होते हैं। ठीक है, यानी Q को सिर्फ 2 या 5 या दोनों के गुणक से, ठीक है, गुणों से ही बनाया गया हो। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव, या फिर हम कह सकते हैं शांत दशमलव निरूपण होगा। ठीक है, अब इसका कुछ कंडीशन होता है, तो कंडीशन पहले समझ लीजिए। देखिए कि जो P बाई क्यू के रूप में, जहाँ पे जो P और Q क्या है, सभाज्य है। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप शांत तभी होगा जब, समझिएगा, जब Q का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 या 5 हो। समझ रहे बात को, Q का मतलब क्या है, हर का। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि Q को सिर्फ 2 या 5 या दोनों के, या फिर कह सकते हैं दोनों से बनाया गया हो, तभी P बाई क्यू का दशमलव रूप शांत होगा। ओके, अब यहाँ से हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। मान लीजिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं 3/8। ठीक है, 3/8, ओके, इजकल टू, ठीक है, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हर का गुणा कर रहे हैं, तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो होगा हर का। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि या तो 2 हो या तो 5 हो, या 2 5 दोनों हो। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आ रहा है तो लगभग संख्याओं में क्या होता है कि वो शांत नहीं होगा, याद रखिएगा। बट दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इस कंसेप्ट को समझिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें केवल क्या आया है, हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या आया है, केवल 2 से बना है, केवल 2 से बना है। तो मतलब क्या हुआ इसका,
कि ये शांत दशमलव है। क्या है? शांत दशमलव। ठीक है, ये शांत दशमलव में आ गया है ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, भाग करके भी देख लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए 3, ठीक है, इसमें हमने क्या दिया, 8 से भाग दिया, एक दशमलव लगाया, एक ज़ीरो इधर बढ़ा दिया। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, 8 तरीके 24। ठीक है, 3 बार में जाएगा और कितना बचेगा, 6। ठीक है, फिर से एक जीरो बढ़ा दिया। अब बताओ अब कितनी बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा। 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56। अभी कितनी बार में जाएगा, अभी 4 आ गया। ओके, अभी 4 आ गया, मतलब क्या हुआ, 40। अभी देखो 8 पचे 40। ठीक है, ये पूरा पूरा भाग गया और ये शांत दशमलव रूप हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए कि ये क्या है, शांत दशमलव में है। ठीक है, ऐसे ही हम उदाहरण लेते हैं और, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ओके, उदाहरण लेते हैं और, ताकि आपको क्लियर हो। अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 7/20 का। ठीक है, तो फिर हम हर का गुणनखंड करते हैं, तो कितनी बार में जाएगा ये, देखिए 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20। यहाँ पे देखिए दोनों आ गया, तब भी क्या है, हमारा शांत निरूपण है। ठीक है, हमारा शांत दशमलव है फिर भी। तो इसका मान जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.75। ठीक है, 0.75। ओके, और भी लेते हैं। हाँ, इसको पहले हम लिख देते हैं कि किस प्रकार का है। तो ये हमारा क्या है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, 2 और 5। 2 और 5 से क्या हुआ है, बना है। तो ये किस प्रकार का है, तो ये है हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव निरूपण है। ठीक है, ऐसे ही हम एक और ले लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। 4/, ठीक है, 4/30। इसको में लेंगे तो इसमें भी हमको 2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 4/30 मैं क्यों लिया हूँ, आपको समझाने के लिए। ये देखिए कैसे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4/30 को कैसे तोड़ेंगे हम, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ 3 भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, अशांत दशमलव। ठीक है, हमने क्या कंडीशन को पढ़ा था, आपको याद होगा, 2 या 5, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए गुणनखंड करने पर, या उसके अलावा उसके साथ कुछ और भी आ रहा है, 3 आ गया, कुछ भी आ रहा है तो अशांत होगा। यही इसका कंडीशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि P और Q सअभाज्य संख्या होना चाहिए, और Q का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 होना चाहिए। ओके, ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे जो लास्ट लाइन है हमारे पास, वो है कि P और Q क्या है, पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात ये सअभाज्य गुणनखंड या सअभाज्य संख्याएं हैं। शांत दशमलव प्रसार के लिए Q का अभाज्य गुणनखंड, हमेशा याद रखिएगा कि शांत दशमलव प्रसार के लिए, मैं इस लाइन को नीचे लिख देता हूँ, इस लाइन को मैं नीचे लिख देता हूँ, आप भी लिख दीजिएगा एग्ज़ाम के टाइम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि शांत दशमलव प्रसार के लिए यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा, शांत
दशमलव प्रसार के लिए क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो हमने जो भी चीज़ यहाँ पे सॉल्व किया है वो इसी प्रकार का है। ओके, इसका मतलब क्या है आप समझ रहे हैं? एक बार और मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, एक लाइन। ये 2 की पावर 3 यहाँ पे देखिए, सॉरी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 और 5 तो रहेगा, लेकिन पावर क्या हो सकती है, चेंज हो सकता है। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 3 भी हो सकता है, इंटू 5 की पावर 2 भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोनों बराबर हो, ये भी तो हो सकता है। कैसे? जैसे 5 गुणे 5 हो गया, फिर गुणे 3 हो गया, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। समझ रहे हो? यानी यानी कि यहाँ पे ये 3 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या लिखेंगे? 2। मतलब ये कहने का है कि 2 और 5 कभी चेंज नहीं होगा, पावर चेंज हो सकता है। पावर कैसे चेंज होगा? क्योंकि उसका गुणनखंड अगर ज़्यादा होगा तो पावर भी ज़्यादा के रूप में लिखेंगे। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। क्या हो? अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एक बार समझ लीजिए कि अनवसानी का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड अनावर्ती, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को क्या होना चाहिए, 3 संख्याएं लिखना है ऐसी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो पूरा कभी, नोट कीजिएगा इस बात को, ऐसी संख्याएं जो पूरा कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही उनका पैटर्न दोहराया जाता है, उन्हें हम अपरणीय संख्या मतलब इरेशनल नंबर कहते हैं। ओके, ठीक है। तो इनका दशमलव रूप कैसा होता है? तो इसका दशमलव रूप होता है अनवसानी, यानी कभी खत्म नहीं होता, और अनावर्ती यानी कभी दोहराता नहीं है। उदाहरण लेते हैं ऐसे 3। ठीक है, फिर आगे कुछ बातें आपको समझाएंगे। तो उदाहरण के साथ समझते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे एक नंबर लिया √2 का। ठीक है, एक नंबर लिया √2। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस नंबर का जो नंबर्स होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है और ना ही रिपीट करता है। तो इसका नंबर क्या होता है? तो इसका नंबर होता है 1.4 1 4, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 2 1 3 5 समथिंग, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही ये दोहराता है। ठीक है, क्या करता है ये, कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही दोहराता है। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। ऐसे ही एक और नंबर लेते हैं हम। ठीक है, तो √3 भी होता है ऐसा। ठीक है, √3 भी ऐसे ही होता है 1.7
32050 समथिंग ऐसे सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, सेम कार्य इसका होता है। तीसरा हो जाएगा हमारे पास √5। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है 2.2360679 ऐसे ये भी दोहराता हुआ चला जाता है सेम। ये भी कभी नहीं कटता है, ना ही दोहराता है। ठीक है, तो ये सब नंबर क्या है इरेशनल है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात क्या है हमारे, तो याद रखने वाली बात यह है कि अगर कोई अंडर रूट में है, जैसे अंदर इस्तेमाल ए रूट है। ठीक है, ऐसे कोई रूट बना है। ठीक है, तो इस तरह के जो सिंबल वाले होते हैं, तो इसके जो इस तरह के सिंबल होते हैं, तो वे संख्या जिनका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता, वे लगभग हमेशा अपरिमेय होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना कि अगर रूट के अंदर कोई हम नंबर लिख रहे हैं, अगर उसका मान या फिर हम बोले उसका जो वर्गमूल होता है अगर पूरा नहीं निकलता है, तो वो लगभग हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए √5 को हमने यहाँ पे देखा, √3 को हमने देखा। ठीक है, इन सभी का परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकला है, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये अनवसानी या अनावर्ती है। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर से। बट अगर मैं ये कहूँ कि अंडर रूट में 4 लिख दिया हूँ, तो इसके तो परफेक्ट रूट, इसका परफेक्ट वर्गमूल निकल रहा है। ठीक है, पूरा निकल गया ना, यानी कि 2 √2 × 2, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा। और 2 क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, तो या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और जहाँ p और q क्या है पूर्णांक हो, और q = 0, q नॉट = क्या है 0 है, 0 के बराबर नहीं है। समझ रहे हैं, तो p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो वह अपरिमेय होता है। ठीक है, या फिर सिंपल बोल सकते हैं कि जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो संख्याएं अपरिमेय है या फिर इरेशनल है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। तो सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।